वालेकुम अस्सलाम. Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम. Sorry, GK class. So, tell me your experience of today. आज कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, जल्दी से मुझे बताइए. सब अपनी अपनी फीलिंग्स बताएं. कैसा लग रहा है? बैड एक्सपीरियंस. व्हाई हुनैन? ज़ारा? It's me bad as well. Bad as well. Okay, from Kabir side too. What about other students? Well, because I have How सुंदर एक्सपीरियंस रोश. Yes, cut. Mama, do you? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस रोश? Yes. Why you are not saying anything? Excuse me, miss. Yes, Kabir. I am hearing. Is there a new boy in class as well? Not AIMION. Have to join. There was a boy You named have to attend Aman. your class because you have to be used to awake early in the morning and learn. Excuse me, miss. So Yes. students, yes. Is there a boy named Aman in our class new? This is your last class. अब मैं एक स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ, उसे जल्दी से लीजिएगा. I have electricity issue at my ends. Generator is running on outside and there is too much shouting which is giving me headache. So right now I am sharing a slide and maybe आप सब भी थक गए होंगे स्क्रीन के सामने. So I will give you short GK class. So मुझे आप सबका बहुत अच्छे से ख्याल है. Can you watch the video? No. अब आप कबीर सही से sit properly. Kabir, sit properly. Now I am sharing a screen and explaining next personality. Okay. Okay students, last time we had discussed Allama Iqbal. सही है, हमने अलामा इकबाल को डिस्कस किया था, in which I told you about where was Allama Iqbal born, when he died, as well as we had discussed about the education of Allama Iqbal, as well as I told you about his personality too. So I am giving you review about 2 minutes. So Allama Iqbal was born in Sialkot. Must remember, Allama Iqbal is 1 year younger than Quaid-e-Azam. अलामा इकबाल 1 year younger थे, यानी 1 साल छोटे थे कायदे आजम से. That means कायदे आजम was born in 1876 and Allama Iqbal was born in 1877. Afterwards, I told you about Allama Iqbal education. So Allama Iqbal done FA from Scotch Mission College and BA MA from Government College, and where he taught philosophy there. Afterwards, Allama Iqbal moved towards University of Cambridge, where he did BA, and then Allama Iqbal did PhD from Munich University. Okay. Allama Iqbal was the first who gave the spiritual idea about Pakistan. वो वाहिद पहले शख्स थे जिन्होंने आइडिया दिया था, सबसे पहले तसव्वुर किया था कि मुसलमानों के लिए कंट्री होना चाहिए जो कि सेपरेट होगा
हिंदूज से, ब्रिटिश से, और उनकी अपनी स्टेट होगी जहां वो फ्रीली लिव कर सकते हैं। सही है। इसके बाद हमने 1 ऑल्सो हैड डिस्कस अबाउट द फेमस एड्रेस ऑफ अलामा इकबाल। अलामा इकबाल का हमने फेमस एड्रेस भी डिस्कस किया था, डेट इज अलाहाबाद एड्रेस। सही है, हमने अलाहाबाद एड्रेस को डिस्कस किया था, जो कि हुआ कब था, 1930 में हुआ था। सही है। और कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि अलामा इकबाल ने कायदे आजम को लेटर लिखा था। उस लेटर में इन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन होना चाहिए, कि हिंदू ये साजिशें कर रहे हैं, इस तरह इनके साथ जुल्म हो रहा है, ऑफिस में नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने इस तरह का एक लेटर लिखा था कायदे आजम को, और कायदे आजम ने रिसीव भी किया था। फिर उसके बाद अलामा इकबाल ने बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं, नज़में लिखी हैं बच्चों के लिए, और हर नज़म में कोई ना कोई एक मैसेज हुआ करता था, क्योंकि वो राइटिंग बेसलेस है जिसके अंदर मैसेज ना हो। वो तहरीरें, वो स्क्रिप्ट्स बेसलेस हैं इफ देयर इज नो मैसेज। अगर आपके किसी पोएम्स में, आपकी राइटिंग में कोई मैसेज ना हो तो वो बेसलेस होती हैं एक तरह से। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने अपनी हर नज़म, हर तहरीर में कोई ना कोई बच्चों के लिए, बड़ों के लिए मैसेज दिया है, और अपनी तहरीरों से ही अपने मुसलमान भाइयों को और अपने अहले मजहब को जगाया और बताया कि उनको क्या करना चाहिए और किस तरह की स्ट्रगलिंग करनी चाहिए, क्या डिमांड करनी चाहिए। इस तरह इन्होंने मुसलमानों को अपनी राइटिंग और स्क्रिप्ट्स और पोएम्स के थ्रू वो किया। He is known as poet of the East. अलामा इकबाल को हम poet of the East कहते हैं, that means शायरे मशरिक। अलामा इकबाल को हम बेटा क्या कहते हैं, शायरे मशरिक। अयान बेटा सिर्फ टीचर को सुनिए, अभी सुनना है, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनिए। लिखने के लिए पूरी पूरी पीडीएफ भेजूंगी आपको और पूरा 1 वीक दूंगी कि इसे कंप्लीट कर लीजिए। लिखने में फोकस मत दीजिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कीजिए। रीडिंग मटेरियल आपके पास फुल पहुंचेगा, so don't worry about it. So now we are moving towards the latest topic of today, that is लियाकत अली खान. लियाकत अली खान is also a national hero. सही है, ये भी एक नेशनल हीरो हैं पाकिस्तान के। So लियाकत अली खान was the first prime minister of पाकिस्तान. लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीरे आजम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बात मेरी याद रखिएगा, इस तरह की बातें एमसीक्यूज का हिस्सा है। अगर ये आपको नहीं आएगी तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा, तो आपको ये चीजें लर्न करनी होगी। दैट मीन्स टीचर आपसे पूछ सकते हो व्हाट वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो यू मस्ट रिप्लाई मी दैट टीचर लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. I will ask who was the first governor general of Pakistan, so you have to say teacher Qaid-e Azam was the first governor general of Pakistan. Teacher, Beta wait, let me complete my statement. Who presented the two nation theory first? So you have to reply me teacher Sir Syed Ahmad Khan presented the first nation theory. Beta who is speaking? Okay, now students we are going to discuss about लियाकत अली खान. सबसे पहले look at him. सबसे पहले इन्हें देखिए और बताइए. Please judge his personality and tell me. बस इनकी पिक्चर देखकर आपको ये कैसे लग रहे हैं जल्दी से बताइए. मुझे बहुत अच्छे लगे. बहुत अच्छे लग रहे हैं. और कुछ बताइए. यार ये इल्मी तालीम भी बहुत. ओके, इनकी तालीम भी बहुत है. और कुछ? और कुछ बेटा? ओके, आपने बताया कि इनके चश्मे में गॉगल लग रहे हैं, लेकिन ये इनके चश्मे ऐसे लग रहे हैं कि फर्स्ट चश्मा है. अच्छा, मिस ये बहुत काइंड लग रहा है. बहुत काइंड लग रहे हैं. ओके, सो आपने इनकी पिक्चर को देखकर काफी कमेंट्स दिए कि टीचर बहुत एजुकेटेड लग रहे हैं, बहुत काइंड लग रहे हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं. नो डाउट, इनकी पिक्चर ही बता रही है कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी गुजरी होगी, तभी तो आज भी किताबों में इनका जिक्र मौजूद है.
तो देखिए बच्चों, अगर हम अच्छे बनेंगे, स्ट्रगलिंग करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल अलाइव फॉर एवर, हम हमेशा जिंदा रहेंगे। देखिए कब से इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम इन्हें पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स करे, स्ट्रगल की, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए, तभी तो आज हम एक फ्री स्टेट में हैं। तो बच्चों, अब हम लियाकत अली खान को डिस्कस कर रहे हैं, सो आप टीचर्स को ध्यान से सुनिएगा, सही है? लियाकत अली खान was born into an influential aristocratic Muslim family in Kurnool। बहुत ही ज्यादा एक अच्छी फैमिली में, पढ़े लिखे घराने में लियाकत अली खान पैदा हुए थे। और किस जगह पर पैदा हुए थे? कर्नल, सही है, ईस्टर्न पंजाब, जो कि एरिया है ईस्टर्न पंजाब का। ऑन 1 अक्टूबर 1895। कब पैदा हुए थे मेरे बच्चों? कर्नल में पैदा हुए थे, जो कि ईस्ट पंजाब का एरिया है, अक्टूबर 1, 1895। ओके, ही वॉज वाइडली नोन एज कायदे मिल्लत, लीडर ऑफ द नेशन। नॉर्मली लियाकत अली खान को कायदे मिल्लत के नाम से भी याद किया जाता है, पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लीडर ऑफ द नेशन है, बिकॉज ही वॉज द लीडर ऑफ द नेशन एंड शहीद मिल्लत। He was also known as शहीद मिल्लत due to मार्टियर ऑफ द नेशन, क्योंकि ये शहीद हुए थे नेशन के लिए। किस तरह शहीद हुए थे मैं आपको बताऊंगी। He was one of the leading founding fathers of Pakistan, statesman, lawyer, political theorist who became and served as the first Prime Minister of Pakistan। अब मैं आपको बता रही हूँ ये क्या क्या थे। ये पाकिस्तान को बनाने में जितनी भी पर्सनैलिटीज थी, उनमें इनका भी नाम बहुत ज्यादा फेमस है। साथ साथ ये एक लॉयर भी है और एक सियासतदान भी थे, दैट मीन्स पॉलिटिकल लीडर भी थे, सही है। इसी वजह से ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे और प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज को इन्होंने परफॉर्म किया था। लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी पास किया था। अब मैं आपको बताना चाहूंगी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता क्या है। देखो सुनिएगा जरा ध्यान से, ये चीज बहुत क्रिटिकल है। आपके टीचर जितनी इजी वे में समझा सकती है शायद ही कोई बताए, क्योंकि स्टूडेंट एक टीचर की लैंग्वेज इजीली समझता है, सही है। तो आप सुनिएगा, मैं सिर्फ आपको कैसे समझा रही हूँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये एक एग्रीमेंट है, सही है, एग्रीमेंट है, डॉक्यूमेंट है, सही है। ये एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए थे न्यूली बॉर्न कंट्री के। पहले तो पाकिस्तान जो था वो इंडियन एक्ट को फॉलो कर रहा था, जो कि ब्रिटिश और हिंदू ने जो रूल्स बनाए हुए थे पाकिस्तान के इनिशियल ईयर में, वो ही यूज किए जा रहे थे। जब पाकिस्तान न्यूली बॉर्न हुआ था तब दूसरों के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को, डॉक्यूमेंट्स को फॉलो किया जाता था। लेकिन उसके बाद लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? आइन को कहते हैं। आइन के अंदर तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं, जिसमें बताते हैं कि प्रेसिडेंट कैसे होने चाहिए, प्रेसिडेंट की एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, और इन सब का मुस्लिम्स होना नेसेसरी है। और हर स्कूल में ये दिया जाएगा, हर स्कूल में इस्लामी तालीम लाजमी होगी, इस्लामियत के बगैर कोई सी भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें डॉक्यूमेंट्स में लिखे जाते हैं, रूल पास किए जाते हैं, तभी तो सब फॉलो करते हैं। और जो कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, सही है। बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मींस, जैसे कि मैं सिकरा ने आपको बताया, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो एक हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप अभी रोड्स पर जाएं और हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करें तो क्या होगा? बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगी, रोड जैम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, आप स्टक हो जाएंगे, कोई कार मूव नहीं कर पाएगी।
और सक्सेसफुली रोड रनिंग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने रूल्स फॉलो नहीं टीचर सबसे ज्यादा बाइक होती है टीचर, रेड लाइट जली होती है टीचर, बाइक इतनी तेज भाग जाती है। जी जी जी, तो मैं यही कहना चाह रही थी आपसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो एक मैकेनिज्म स्मूथली वर्क करता है, हम इजीली और सक्सेसफुली वर्क कर सकते हैं। जैसे अभी भी आप क्लास ले रहे हैं तो एक रूल है कि आप टीचर को सुन रहे हैं, प्रॉपरली ऑन टाइम क्लास ले रहे हैं, तो ये आपका एक रूल में शामिल है, सही है। तो इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरह का फ्रेमवर्क था मैकेनिज्म का कि आप इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के डॉक्यूमेंट को फॉलो करें, और जब आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप क्या कर सकेंगे, अपना जो टारगेट है, हर एक का टारगेट होता है ना, आप सब ये क्लास ले रहे हैं, आपका टारगेट है कि मैं अच्छे से लर्निंग करूं और अच्छे मार्क्स लूं और नेक्स्ट ईयर क्लास 5 में चले जाऊं सक्सेसफुली, ये आपका टारगेट है। और इसी तरह हर कंट्री का टारगेट होता है कि कुछ गोल सेट किए जाते हैं कि नेशंस को एक बेटर लाइफ दी जा सके, तो ये सब एक कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस में होता है, गोल्स होते हैं जिसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, सही है। तो पाकिस्तान का जो फर्स्ट मैकेनिज्म था दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो किसने प्रेजेंट किया था? लियाकत अली खान ने। ये मेरी बात याद रखिएगा, अगर टीचर ने पूछा कि who was presented objective resolution, so आप लोग कहेंगे लियाकत अली खान। और अगर टीचर ने पूछा tell me the famous work of लियाकत अली खान, so you have to say teacher objective resolution, सही है। और अगर टीचर ने पूछा what is objective resolution, so you have to say teacher this is a document, सही है, in which a complete framework has been provided to achieve goals for the better life of the nation of Pakistan। इस तरह आप मुझे आंसर देंगे, सही है। ये अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी हाउ ही वाज डाइड, किस तरह इनका इंतकाल हुआ। कुछ चीजें होती हैं नेचुरल, कुछ डेथ होती है नेचुरल, कुछ डेथ होती हैं अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मींस के सडनली कोई आया और किसी ने आपको किल कर दिया। तो लियाकत अली खान एक एड्रेस दे रहे थे, सही है। तो लियाकत अली खान एक एड्रेस दे रहे थे पार्क में, सही है। तो उस पार्क में आकर किसी ने इन पर फायरिंग की, सही है। पीछे से इन पर फायरिंग की गई आगे से, और फिर इनके सीने में जाकर गोली लगी और लियाकत अली खान वहीं पर ही मार्टियर हो गए, दैट मीन्स शहीद हो गए। तो इसलिए इनके लिए देखिएगा इंग्लिश किस तरह यूज हो रही है। ऑन अक्टूबर 16, 1951 लियाकत अली खान वाज assassinated। assassinated मींस उनको शहीद कर दिया गया है, किल कर दिया गया है, किस तरह? फायरिंग कर कर। So beta, I am giving you 1 minute, kindly read fast. Beta, kindly read Liaquat Ali Khan, then I will conclude this session. बेटा रीड कीजिए लियाकत अली खान को फास्ट। टीचर आए। Everyone please read. Miss, read it. I read it. Tell me who. I can read. Yeah, you can read. Miss Kabir. Miss Kabir. और अपना नेम पूरा लिखिए सर, मत आइएगा, मुझे बड़ी कंफ्यूजन हुई कि आप कौन थे, बट एट एनीवे एट द एंड आई अंडरस्टूड हु यू आर। Yeah, I read. Yeah, you may read. So you have to say teacher I have read, मैं पढ़ चुका हूँ, ये कहना चाह रहे हो? I have read, Miss Kabir. No, you have to say teacher I have read। जब हम थर्ड Yes, I फॉर्म यूज have करते read. हैं रीड की तो वो रेड कहा जाता है, Yes, I प्रोनाउंसिएशन have read. चेंज हो जाती Yes, है। I have read. You have to say teacher I have read। Liaquat Ali Khan was born into an One in the start. Two aristocratic Muslim family in Karnal, Eastern Punjab on 1st October 1895. Liaquat Ali Khan was born in the Beta 1 minute remain, kindly read fast, then I will conclude your session. Do it fast.
Liaquat Ali Khan was born into an influential artistic Muslim family in Karnal, Assam, Punjab on 1st October 1895. He was widely known as Kaif-e-Malik, leader of the nation, and Shahid-e-Malik, martyr of the nation. He was one of the leading founding fathers of Pakistan, लियाकत अली shaping खान moral was essential and personal courage to become and served as the first Prime Minister of Pakistan. Objective Relation is one of the most important documents in customer history of Pakistan, a framework that provides mission to achieve goals for a better life of the people of Pakistan. It here was I can read presented by him on October 16, 1951. Liaquat Ali Khan was celebrated. बेटा here I इंडिविजुअली can read और नो इंडिविजुअली आप लोगों ने रीड करना था, टीचर थोड़ी ना सुन रही थी कि कौन कर रहा है। कबीर ने अपने लिए रीड किया, सबको मैंने कहा था कि आप रीड कर लें। सो स्टूडेंट लियाकत अली खान was born into an To be read as I am going to conclude. सुनिए, I am going to conclude your session and I will assign diary, so kindly check your portal. So inshallah we will meet by tomorrow at the same time. So till now I am going to conclude your अभी तुम्हारी आवाज बहुत अटक के आ रही है Now आपकी छुट्टी टाइम हो चुकी है, अब आप फ्री हैं, so enjoy your day. Take care of yourself.